नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ तकलीफ़देह खबरें हैं, लेकिन ज़िंदगी तो तकलीफ़ों से भरी हुई रहती है। उसको कब तक अनदेखा करें। सुनने में, पढ़ने में, देखने में बुरा लगता है, लेकिन हकीकत ज़िंदगी की कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले में एक महिला हेड कांस्टेबल, पति को शक था कि उसका किसी से चक्कर है। ऐसा शक होने की एक बड़ी वजह ये थी कि पुलिस हेड कांस्टेबल है, ड्यूटी से घर आने में उसको देर होती थी। आपने भी देखा होगा, पुलिस वाले बहुत देर तक ड्यूटी करते हैं, रात दिन ड्यूटी करते हैं। सुबह कोई वीवीआईपी निकलने वाले हों तो पूरी रात वहाँ तैनाती रहती है। जांच पड़ताल में देर हो जाती है, कार्रवाई में देर हो जाती है, तो देर से घर आती थी। रोज नहीं आती होगी, कभी कभी देर से घर आती थी। शक था पति को। पति एक सरकारी महकमे में ड्राइवर था, पत्नी हेड कांस्टेबल थी। लाठी से पीट पीट कर मार डाला उसको, हेड कांस्टेबल पत्नी को पति ने। कायदे की बात तो ये थी कि महिला हेड कांस्टेबल थी, लाठी चलाने का ज़्यादा अभ्यास उसको रहना चाहिए था, लेकिन भारत में परिवारों का ढांचा ऐसा रहता है कि आमतौर पर पत्नी को मार खाने के लायक अधिक माना जाता है और पति का हक मान लिया जाता है मारने का। एक ड्राइवर के मुकाबले हेड कांस्टेबल, शायद ओहदा भी बड़ा रहा होगा पत्नी का, वर्दी में आती जाती होगी, समाज में सम्मान थोड़ा हेड कांस्टेबल का ड्राइवर के मुकाबले अधिक होगा। बच्चे 20-22 बरस के हो गए थे, पढ़ रहे थे दूसरी जगह। 20-22 बरस के बच्चे अब अधेड़ हो चले थे। ये 40-42 साल की उम्र थी। उसमें ड्यूटी से लेट लौटने को लेकर शक, और पत्नी को मार डाला पीट पीट कर। क्या सोच के महिला मेहनत करेगी। पुलिस में रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ भाग रहती है। हेड कांस्टेबल बहुत बड़ा ओहदा नहीं रहता, पति ड्राइवर के मुकाबले तो बड़ा था ओहदा, लेकिन बहुत डांट सुननी पड़ती है। और पति को शक था कि कुछ इसका चक्कर है कहीं, इसलिए देर आती है। आगे बढ़ी हुई पत्नी से पति की नाराजगी, पति की ईर्ष्या, जलन, ये बहुत सारे मामलों में रहती है। कुछ नया नहीं है इसमें। आपको अगर ध्यान होगा तो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, बहुत पहले, उसका नाम अभिमान था, जो जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन और उस असल जिंदगी के लव ट्रायंगल में रेखा भी थी उस फिल्म में। तो अमिताभ बच्चन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि पत्नी जया बच्चन, ये मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, कलाकारों के नाम ले रहा हूँ, वो ज़्यादा कामयाब होने लगती है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाता अमिताभ बच्चन इस बात को। असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। मर्द का अहंकार जो है वो बहुत कमज़ोर वाले शीशे का बने रहता है। जैसे सरकारी सप्लाई की जो कांच की टेस्ट ट्यूब रहती है, जो स्कूल कॉलेज में डिब्बे से निकलने तक टूटने लगती है, मर्द का अहंकार बस वैसे ही रहता है। वो तुरंत टूटने को खड़े रहता है, एक पैर पर तुरंत टूट जाता है। पत्नी जरा सी कामयाब हो जाए तो मर्द उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो हेड कांस्टेबल हो गई पत्नी, तो शक होने लगा, पीट पीट कर मार डाला। हो सकता है किसी शादीशुदा पत्नी का अगर पति बहुत बुरा बर्ताव करे तो बाहर किसी से कोई चक्कर हो भी जाए, उसमें कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। हमने देखा हुआ है, नीला ड्रम देखा है, कई और चीज़ें देखी हैं। लेकिन सवाल यह है कि परिवार को चलाते हुए, बच्चों को 20-22 साल की उम्र तक बड़ा करते हुए, उनको पढ़ाते हुए, जिस महिला का योगदान था परिवार चलाने में, उसको आपने पीट पीट कर मार डाला।
देश में कानून है, अगर उस महिला का कहीं किसी और से प्रेम प्रसंग था तो आप उसको तलाक दे सकते थे। उसको मार डालना पीट पीट कर हिंसक तरीके से ये बतलाता है कि आपके दिमाग में मर्दानगी की एक भारतीय सोच हावी है जो आपको हिंसा का हक देती है। बड़ी खराब नौबत है ये। मैं इस अकेले मुद्दे पे आज बोलने वाला नहीं था, लेकिन मैं हमारे वीडियोग्राफर के साथ बैठ के जब बहुत सारे विषय देख रहा था, खबरों को देख रहा था आज के लिए, तो एक दूसरी खबर और दिखी। उस दूसरी खबर की वजह से मुझको लगा इस मुद्दे पर बोलना चाहिए आपके सामने। दूसरी खबर, ये तो मैंने बतलाया मध्य प्रदेश के सीधी की खबर है ये। एक दूसरी खबर है बगल के, उसके बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ के बरेली की। बरेली आपको ध्यान होगा, वो एक बड़ा मशहूर गाना झुमका गिरा रे जिस बरेली के जिक्र के साथ बना है, वही बरेली। वहाँ पर एक शादीशुदा आदमी था, 2 बच्चे वाला। पत्नी को ससुराल में छोड़ा और 19 बरस की बहन पत्नी की, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं हिंदी में मैं करना नहीं चाहता, तो पत्नी की बहन को लेके भाग गया। 19 साल की थी वो। 2 बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। भारत में बोलचाल में ये कहावत जैसी रहती है कि साली आधी घर वाली। साली शब्द अपने आप में एक गाली से बना हुआ है। साला और साली ये सबसे ज़्यादा प्रचलन की गालियां हैं, सबसे आसानी से मुंह से यही निकलता है लोगों के। और ये उपजी ऐसी हैं कि पत्नी का भाई और पत्नी की बहन, वहाँ से उपजा है ये। पति के भाई और पति की बहन, वहाँ से कोई ऐसी गाली नहीं निकली उस रिश्ते से। पति का भाई देवर रहता है, उसको कमीना, और पति की बहन ननंद रहती है, उसको कमीनी बोलने का कोई हमारे यहाँ चलन नहीं है। हमारे यहाँ केवल पत्नी के भाई बहन को गाली बनाया गया है, साला और साली। मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा लंबा बोलता हूँ। पत्नी का भाई, पत्नी की बहन, कई लोग समझ भी नहीं पाते। उनके समझने की सीमा छोटे शब्दों तक है, जिसको लेके गालियाँ बनी हैं हिंदुस्तान की। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। अब मानो ये घटना काफ़ी नहीं थी दोनों परिवारों को हिलाने के लिए कि पत्नी और 2 बच्चों को पटक दिया ससुराल में, और पत्नी की बहन 19 साल की, उसको लेके भाग गया जीजा। मानो ये काफ़ी नहीं था। अगले ही दिन इस पत्नी के भाई ने, जिसके लिए गाली का चलन है, इस पत्नी के भाई ने अपने जीजा की बहन को लिया और वो भाग गया बदला लेने के लिए। इस परिवार के अहंकार को चोट लगी होगी कि हमारी लड़की को लेके दामाद भाग गया। वो भी पत्नी को लेके जाता तो ठीक था। पत्नी की छोटी बहन, हमारे घर की एक अविवाहित लड़की, उसको लेके भाग गया जीजा। हालांकि लतीफ़े बहुत चलते हैं साली जीजा के, लेकिन लेके चले गया। पुलिस में रिपोर्ट हुई। पुलिस जब तक ढूंढ पाती तब तक पता लगा कि वो पत्नी का भाई जो है वो जीजा की बहन को लेके भाग गया। औरत की इतनी ही जगह रह गई है हिंदुस्तानी समाज में। मैं भी जात धर्म पे नहीं आ रहा हूँ, आप मेरी दुर्भावना को अभी से तौलने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अभी केवल राष्ट्रीयता तक सीमित हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीयता के ये दोनों परिवारों की बात कर रहा हूँ। प्रदेश को लेकर भी मेरी दुर्भावना नहीं है। ये एक घटना है, एक प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये देश में कहीं भी हो सकती है। एक अगर घर की लड़की को लेके भाग गया तो उस घर का लड़का दूसरे घर की लड़की को लेके भाग गया। इतना तेजी से इंसाफ अगर हिंदुस्तान की अदालतें करती रहती तो हर अदालत में चमगादड़ लटक जाते, उल्लू बैठे रहते
और कोई मामले नहीं बचते। जिस रफ्तार से इन दो मर्दों ने इंसाफ किया, एक अपनी पत्नी की अविवाहित बहन 19 साल की, उसको लेके भाग गया और उसका जवाब देने के लिए उस पत्नी का, दोनों बहनों का जो भाई है, एक बहन के नाते उसका जीजा है और दूसरी बहन को लेके भाग गया है। तो वो जीजा की बहन को लेके भाग गया। सामान है दोनों, एक्चुअली सामान उठाओ और लेके चले जाओ। वो मेरे घर से सामान उठा के चले गया तो मैं उसके घर से सामान उठा के ले आया। जो मैं मध्य प्रदेश के सीधी की घटना आपको अभी बता रहा था कि हेड कांस्टेबल को उसके पति ने मार डाला, वैसा ही सामान मान लिया बरेली के इन दो परिवारों के दो मर्दों ने। एक पत्नी की बहन को लेके भाग गया तो दूसरा अपनी जीजा की बहन को लेके भाग गया जवाब में। क्या कहें इसको, महिला सामान भर बन के रह गई है। मैं कई बार लिखता हूं और कई बार कहता हूं कि हमारे समाज में जो चलन है, हमारे यानी मैं हिंदुस्तानी समाज की बात कर रहा हूं, किसी धर्म के समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं। जो हिंदू समाज में जो चलन है कन्यादान का, इस चलन से ही ये लगने लगता है कि कन्यादान का समान है। जैसे पंडित जी रहते हैं ना, कभी शैया दान कराते हैं, कभी गद्दा दान कराते हैं, कभी गौ दान करवाते हैं, कभी सुपारी और पान का पत्ता और 1 रुपए का सिक्का दान करवाते हैं, कभी गमछा दान करवा देते हैं, कभी कुछ दान करवा देते हैं। देखा होगा आपने, ऐसा ही कन्यादान करवा दिया जाता है। कन्यादान, कन्या के पिता, भाई, उसका परिवार मिलकर तय करते हैं कि इसको हम इस लड़के को दान कर रहे हैं, अब ये सामान तुमको दान कर दिया, अब तुम इसको ले जाओ। दान का सामान लौट के घर नहीं आता है। आप किसी मंदिर के गुल्लक में पैसा डाल देते हैं, चेक लिख के दे देते हैं किसी मंदिर को, एक बार उसके खाते में चले गया तो वापस नहीं आता। मुझको कई बार ऐसा लगता है कि दान शब्द जो है लड़की के बाप के बजाय लड़की के भाई ने गढ़ा होगा, क्योंकि अगर दान किया हुआ सामान लौट नहीं सकता तो वो लड़की मायके आके प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकती। आप सोच के देखिएगा, लड़की के बाप का तो क्या है, उसको तो अपने मरते हुए पूरी की पूरी संपत्ति छोड़ के ही जाना है, चाहे लड़के के लिए छोड़े चाहे लड़की के लिए छोड़े, जैसा भी छोड़े। असली नुकसान तो भाई का होता है कि बहन आ जाती है अगर क्लेम करने के लिए तो भाई का मोटा नुकसान हो जाता है, संपत्ति सीधा आधी हो जाती है। तो मुझको ऐसा लगता है दान शब्द जो है सैकड़ों साल पहले किसी भाई ने गढ़ा होगा कि बहन का कोई दावा ना बचे, तो तेरे को तो दान दे दिया है, तू जा, जिसको दान दिया है अब तू उसकी हो गई। इतने में भी बहन को समझ में नहीं आए तो और कई शब्द गढ़ते हैं। पिता के घर से डोली उठती है और अर्थी तो पति के घर से उठती है, ना तू मर के भी कहीं अर्थी पे इधर मत आ जाना दावा करने के लिए संपत्ति पे। आप समझ रहे हैं ना। भाई को शायद एक डर ये भी रहता है कि कहीं बहन की अर्थी ना आ जाए इधर और दावा ना करने लगे। जिंदा को तो भगा सकते हैं, अर्थी आ जाएगी तो कैसे भगाएंगे, खतरा हो जाएगा, वो भूत बन के कहीं घर के आंगन में, पेड़ पे, कहीं छत पे बस न जाए। डर बड़ा रहता है प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का। तो मुझको लगता है कि कन्यादान शब्द जो है ये हमारे दिल दिमाग में गहरे बैठा हुआ है। दान तो सामान का ही होता है ना, चाहे वो पेटी हो, बिस्तरा हो, गद्दा हो, खटिया हो या गाय हो, इन्हीं का तो दान होता है। लोग अपने दूध पीते बच्चे को थोड़ी दान दे देते हैं किसी को। आपने कभी सुना है परिवार ने लड़के को दान दे दिया किसी को, कहीं सुना है क्या? कन्या उसी को रखा गया है दान देने के लिए, लड़के को नहीं रखा गया है दान देने के लिए। तो ये दान देने का जो चलन है, इस चलन ने हमारे दिमाग को ये बैठा दिया है कि औरत एक सामान है। ये सामान रात को देर तक बाहर क्यों रहता है?
ये सामान जीन्स पहन के क्यों निकलता है? सामान को मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है? ये सामान टी शर्ट क्यों पहनता है? हमारे देश के कई मुख्यमंत्री कहते हैं ये सामान शाम को अकेले बाहर क्यों जाता है? हमारे दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं सामान को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, सामान को पहले पिता के मातहत रहना चाहिए, फिर बड़ा हो जाए सामान तो उसको पति के मातहत रहना चाहिए, फिर पति गुजर जाए, सामान बूढ़ा हो जाए तो उसको पुत्र के मातहत रहना चाहिए। अपने इधर के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता ग्रंथों का, आप खुद ही ढूंढिए। मेरी जानकारी भी बड़ी कम है पुराने समय के ग्रंथों की, धार्मिक रीति रिवाजों की। लेकिन लड़की को सामान कैसे माना जाता है? देखिए कि इस सामान को पहले पिता के मातहत रहना है, फिर शादी के बाद इसको पति के मातहत रहना है, फिर ये सामान जब विधवा हो जाए तो इसको पुत्र के मातहत रहना है। रहना मातहत है किसी न किसी मर्द के अधीन ही रहना है इस सामान को, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। इसीलिए एक पति ने पत्नी को पीट पीट कर सामान को तोड़ दिया। असल में इसमें कानून गड़बड़ है जो दर्ज करता है कि पत्नी को मार डाला। जुर्म इतना ही होना चाहिए, अपने घर के एक सामान को लाठी मार मार कर तोड़ दिया। अगर आप भारतीय समाज की एक जो सोच है पुरानी, उसके हिसाब से चलोगे तो इसमें कत्ल अत्ल का जुर्म कहाँ बनता है सामान तोड़ने में? आप अपने घर का टीवी तोड़ दो, एसी तोड़ दो, कोई कैमरा तोड़ दो, उससे कोई कत्ल का जुर्म बनता है क्या? तो ये सामान था, सामान तोड़ दिया। ये कहाँ से आया था सामान? इसके बाप ने दान में दिया था सामान, तो उसको तोड़ दिया। उसमें कत्ल का जुर्म क्यों होना चाहिए? इसी तरीके से दामाद ससुराल पहुंच के पत्नी की बहन को लेके भाग गया, एक सामान लेके चले गया उस घर का। दान दे नहीं पाए थे उसको किसी और को माँ बाप, कि दामाद बिना दान पाए चले गया। दान में मिला कुछ और था, दूसरा सामान लेके चले गया। तो उसके जवाब में इस घर का लड़का जाके उस जीजा के घर से वहां से एक सामान लेके चले गया। दोनों तरफ का हिसाब बराबर हो गया, समझौता हो गया। पुलिस ने कोई जुर्म भी दर्ज नहीं किया है, बरेली पुलिस ने। लेकिन महिला को सामान मानने की ये सोच जो है, ये सीधी जिले में भी है, ये बरेली में भी है, पूरे हिंदुस्तान के अधिकतर हिस्सों में है। औरत को सामान मानने की सोच के देखिएगा ये सोच खत्म कैसे की जाए। मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। मैं तो देखते चलता हूँ कि हम अपनी सभ्यता को हजारों साल पुराना बताते हैं ना। हमको गर्व है भारतीय संस्कृति पर, सभ्यता पर, सब चीज़ पे हमको गर्व है। सब चीज़ पे गर्व है तो कन्या का दान क्यों हो रहा है अभी तक? कन्या को उसका हक क्यों नहीं मिलता प्रॉपर्टी में बराबर? कन्या को यह हक क्यों नहीं है बाहर निकल कर काम कर सके? क्यों उसको पीट पीट कर मार डाला जाता है? बहुत सारे सवाल हैं, थोड़े असुविधा के सवाल हैं। आप सोचिएगा इस बारे में। मेरे पास समाधान कुछ नहीं है, और मुझको सच पूछें तो मुझको लगता भी नहीं कि हिंदुस्तानी समाज में कम से कम मेरे रहते हुए तो कोई भी समाधान निकल सकेगा। हम समाधान की तरफ 4 कदम भी बढ़ सकेंगे, ऐसा मुझको तो नहीं लगता है। आपको लगता है मैंने कुछ जायज़ मुद्दे उठाए हैं कुछ सोचने के लिए, आपको झकझोरा है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, और कन्यादान शब्द को अपने परिवारों से, परंपरा से हटाइएगा। शादी के समय पंडित को कहिए कि हम दान नहीं कर रहे हैं, ये सामान नहीं है, हम ये रिश्ता कर रहे हैं। कोई विकल्प ढूंढिए, अकेले मेरे ही बस का सब कुछ नहीं है। आप विकल्प भी ढूंढिए कि कौन सा शब्द बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कन्यादान के जगह ये शब्द होना चाहिए। और ये जितने परिवारों का बात मैं आपको बतला रहा हूँ, दोनों परिवार, तीनों परिवार,
सभी लोग कन्यादान की परंपरा वाले जात धर्म के लोग हैं। किसी के ऊपर ओछा हमला करने की मेरी नीयत नहीं है। सबके लिए फिक्र करने की बात है कि लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। समाधान ढूंढना है आपको। अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, वो भी सोचें कि लड़कियों की स्थिति सामान्य से थोड़ी सी बेहतर कैसे की जा सकती है। जो गौदान किया जाता है उस गौ की तरह अधिक से अधिक लड़की को मान लिया जाता है, तो उससे सुधर कैसे सकती है लड़की की हालत, सोच लीजिएगा। और मैं जो कह रहा हूँ इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा कि बाप ने नहीं भाई ने ये शब्द गढ़ा हुआ दिखता है, दान दे दो इसको। दान में दे दिया तो सामान हो गई। सामान थोड़ी वापस आ सकता है हक मांगने के लिए। अगर जिंदा लड़की की तरह इसको भेजेंगे बिना सामान बनाए हुए, बिना दान किए हुए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वो जिंदा भी लौट के आ सकती है, अर्थी पे भी लौट के आ सकती है। उसकी औलादें अर्थी को कंधा दिए हुए ला के आंगन में रख दें और कहें कि इस घर पे हमारा हक है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 4 में से 2 मंजिल लड़की के बच्चों को चली जाएगी। सोच के देखिएगा ये शब्द किसने गढ़ा है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाप ने गढ़ा लगता है कि भाइयों ने गढ़ा लगता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। एक भी सुबह ऐसी नहीं रहती जब मैं अपने प्रदेश की खबरों को देखूं और मुझको कई कई मौतें सड़क पर देखने न मिले। कई कई मौतें सड़क पर देखने न मिले। पुलिस जो है किसी धार्मिक रीति रिवाज की तरह 150 लोगों का कैमरों से देखकर चालान कर देती है बिना हेलमेट के। मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये राजहंस की तरह सफ़ेद कपड़ों में जो पुलिस वाले चारों तरफ रहते हैं चौराहों पर, इनको अपने सामने से निकलते हुए 3 सवारी बिना हेलमेट, मोबाइल पे बात करते हुए, बिना नंबर प्लेट के जाते हुए, साइलेंसर फाड़े हुए लोग दिखते क्यों नहीं हैं? आप कम से कम पुलिस की परवाह मत कीजिए, अपने परिवार की परवाह कीजिए। आप दोपहिए पर निकलते हैं तो हेलमेट लगा कर चलिए। फिर मिलेंगे।